Hello students, welcome to your EVS class. Today we will read chapter number 7. आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर पार्ट 1. आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है और वो क्या है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखिए नीचे इस तरह से रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा. ठीक है, राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, अपनी छोटी सी प्यारी सी फिंगर को उठाना है और उसको टच करना है. ठीक है, जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो यहाँ पर एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को भी आपने टच करना है. इससे क्या होगा, मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगी. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक्स, क्या तैरता है क्या डूबता है. फ्लोट मतलब तैरना, सिंक मतलब डूबना. आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर, आयशा डिनर के लिए वेट कर रही थी. टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड, आज उसकी अम्मी यानी कि उसकी माँ जो है उसका पसंदीदा खाना बना रही थी. और क्या है उसका पसंदीदा खाना, पूरी और स्पाइसी पोटैटोज, पूरी और चटपटे आलू. आयशा वॉच्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी, आयशा अपनी माँ को पूरियां बेलते हुए देख रही थी. एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल, और उसे गर्म तेल में डालते हुए देख रही थी. शी सॉ दैट, उसने देखा, एट फर्स्ट द पूरी सैंक टू द बॉटम ऑफ द पेन, पहले पूरी जो है पेन के बॉटम यानी कि तली में जाकर डूब जाती है. एज इट पफ्ड अप, जैसे ही ये फूलती है, द पूरी केम अप, ऊपर आती है. एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल, और ऑयल के ऊपर तैरना शुरू कर देती है. वन पूरी डिड नॉट पफ अप, एक पूरी नहीं फूलती. एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स, और दूसरों की तरह तैरती भी नहीं है ऊपर. ऑन सीइंग दिस, ये देखकर, आयशा टुक सम डो, आयशा ने थोड़ा सा आटा लिया. डो गूंदे हुए आटे को बोलते हैं. एंड रोल्ड इट इनटू अ बॉल, और उसके एक बॉल यानी कि गोला बना लिया. शी फ्लैटेंड इट, उसने इसे बेला. एंड पुट इट इन अ बाउल ऑफ वाटर, और इसे पानी के कटोरे में डाल दिया. अलास इट सेंक्स टू द बॉटम एंड स्टेड देयर, ओ ये क्या हुआ, ये तो बॉटम में जाके डूब गई और वहीं पर रह गई. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिलेटेड. आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर, आयशा ने एक पानी के कटोरे में पफ्ड पूरी यानी कि फूली हुई पूरी को डाल दिया. वुड इट सिंक और फ्लोट, ये सिंक करेगी डूब जाएगी, या ये फ्लोट करेगी तैरेगी. तो क्या करेगी, ये फ्लोट करेगी तैरेगी. ठीक है. यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, आपने एक स्टील की प्लेट पानी में डाली. वुड इट सिंक और फ्लोट, ये सिंक करेगी या फ्लोट करेगी. अगर आप स्टील की प्लेट को सीधा रखते हो तो ये फ्लोट करेगी, अगर आप इसे टेढ़ा करके डालते हो तो ये सिंक करेगी. व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून, स्पून के साथ क्या होगा, स्पून भी सिंक कर जाएगी. नेक्स्ट है, वुड द कैप ऑफ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर, प्लास्टिक की बॉटल की जो कैप होती है क्या वो सिंक करेगी या फ्लोट करेगी, वो भी फ्लोट करेगी. चलिए इन क्वेश्चन के आंसर हम एक छोटी सी वीडियो में देख लेते हैं. ठीक है. आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ें तैरी और कौन सी चीज़ें डूब गई. नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. अब चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं. इन द इवनिंग, शाम को, आयशा वेंट फॉर अ बाथ, आयशा नहाने गई. शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड, जैसे ही वो बाहर निकली उसकी माँ ने उसे बुलाया. आयशा यू हैव ड्रॉप्ड द सोप इन द वाटर अगेन, तुमने फिर से साबुन को पानी में गिरा दिया. टेक इट आउट, इसे बाहर निकालो. एंड पुट इट इन द सोप केस, और इसे साबुनदानी में रख दो. सोप केस होती है साबुनदानी जिसमें साबुन रखा जाता है. आयशा वॉज इन हरी, आयशा जल्दबाजी में थी. एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड्स, और सोप केस जो है उसके हाथों से फिसल के नीचे गिर गया यानी कि बाल्टी में गिर गया. इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर, और ये पानी पर तैरने लगा. आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस, आयशा ने बड़े आराम से उस सोप केस में साबुन को रख दिया. शी सॉ दैट, उसने देखा, द केस कंटिन्यू टू फ्लो, कि
जो सोप केस है वो अभी भी फ्लोट कर रहा है इवन विद द सोप इन इट, जबकि उसके अंदर उसने साबुन रख दिया था, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया हुआ है। हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर सिंक्स? क्या आपने देखा है कि कुछ चीजें पानी पर फ्लोट करती हैं, तैरती हैं, और कुछ चीजें डूब जाती हैं? थिंक हाउ दिस हैपन्स। सोचो ऐसा कैसे होता है। द पोएम हियर रेजेस सच क्वेश्चंस। यहाँ पर एक पोएम दी गई है, वो भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रही है। चलिए पोएम देखते हैं अब। वाई ओ वाई, ए वुडन बोट इन द वाटर विल फ्लोट बट अ निडल विल सिंक। वाई डज दिस हैपन? लेट मी थिंक। एक वुडन की बोट जो है, मतलब लकड़ी की जो बोट है, वो पानी पर फ्लोट करेगी, बट एक निडल जो सुई होती है वो डूब जाएगी। वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। ये देखो यहाँ पर ये लड़का सोच रहा है। एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट दो इट्स मच हैवियर देन माई बोट। एक आयरन का शिप भी फ्लोट करेगा, लोहे का जो भारी शिप होता है, इतना हैवी होता है, वो भी फ्लोट करेगा, जबकि ये मेरी बोट से बहुत ज्यादा हैवी है, मतलब भारी है। बट अ निडल लाइट एज अ लीफ थिन एज अ पिन विल सिंक राइट इन। लेकिन एक सुई जो लीफ की तरह हल्की है, पत्ते की तरह हल्की है, पिन की तरह पतली है, वो डूब जाएगी। वाई डज दिस हैपन? लेट मी थिंक। ऐसा क्यों होता है, मुझे सोचने दो। चलिए अब मैं बताती हूँ इसके पीछे कुछ रीजंस हैं कि कुछ चीजें तैरती हैं और कुछ चीजें डूब जाती हैं। चलिए अब करते हैं उन रीजंस को। तो फर्स्ट रीजन है बॉयंसी। बॉयंसी होती है, कोई भी लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो उसमें डाला जाता है। ठीक है, ये देखिए स्क्रीन पर सबसे नीचे बॉयंसी लिखा हुआ है दोनों फोटोज में। ठीक है, अब बॉयंसी क्या होता है? पॉइंट फोर्स होता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डाला जाएगा तो लिक्विड अपने आप उसको ऊपर की तरफ धकेलता है, अपोजिट फोर्स लगाता है। इस फोर्स को बाइंड फोर्स या बॉयंसी कहा जाता है। ठीक है, और एक और फोर्स होता है, कौन सा? ग्रेविटी, जो अर्थ नीचे की तरफ लगाती है, मतलब चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है। अगर बॉयंसी या बाइंड फोर्स ज़्यादा है तो क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है फ्लोट करेगा। अगर ग्रेविटी ज़्यादा है बॉयंसी से तो क्या होगा? ये सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन हो गया बॉयंसी। सेकंड रीजन हो गया फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट। फ्लूइड्स क्या होते हैं? वो चीज़ें जो तैरती हैं, सॉरी तैरती नहीं, बहती हैं, जैसे कि एयर और वाटर, ये दोनों बहते हैं तो इनको फ्लूइड कहा जाता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डाला जाता है तो वो अपने नीचे से, यहाँ से देखिए, नीचे से कुछ पानी को हटा देता है, जैसे कि इस पिक्चर में भी शो किया हुआ है। ठीक है, अगर इस पानी का वेट इस ऑब्जेक्ट के वेट से ज़्यादा है, हटाए गए पानी का वेट इस ऑब्जेक्ट के वेट से क्या है? ज़्यादा है, तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है हटाए गए पानी के वेट से तो ये सिंक करेगा। ठीक है, तो सेकंड रीज़न क्या हो गया? फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड रीज़न होता है डेंसिटी। डेंसिटी होता है घनापन या भारीपन किसी चीज़ का, कौन सी चीज़ दूसरे से कितनी हैवी है, इसे हम डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अब डेंसिटी किसी चीज़ की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर, पानी के कंपैरिजन में अगर किसी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो सिंक कर जाएगी, इस तरह से। अगर डेंसिटी कम है और पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो फ्लोट करेगी, जैसे कि ये बोर्ड दिखा रखी है, इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो ये फ्लोट कर रही है। तो ये तीनों रीज़न आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे करते हैं चैप्टर। डू दिस एंड फाइंड आउट। डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप्स ऑफ 4 फ्रेंड्स। 4 फ्रेंड्स ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट करना है। ईच ग्रुप विल नीड अ बिग पॉट फिल्ड विद वाटर। हर एक ग्रुप को क्या चाहिए? एक पानी का भरा हुआ पॉट, और वो चीज़ें जो आगे टेबल में दी हुई हैं। उसके बाद आपने क्या करना है? एक एक करके वो चीज़ें आपने पानी में डालनी है और उसे ऑब्जर्व करना है। जो भी ऑब्जर्वेशन होगी आपने टेबल में लिखनी है जो नेक्स्ट पेज पर दी हुई है। ठीक है, चलिए इस एक्सपेरिमेंट की हम एक वीडियो देख लेते हैं। Stick, aluminum foil, ball of aluminum foil,
सो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो हमें टेबल फिल करनी है, मैंने ऑलरेडी फिल कर दी है। इसमें क्या है, मार्क टिक फॉर द थिंग्स दैट फ्लोट, वो चीज़ें जो फ्लोट करती हैं उनके लिए आपने टिक का मार्क लगाना है, और जो चीज़ें सिंक कर गई उसके लिए आपने क्रॉस का मार्क लगाना है। और ये मार्क्स उस चीज़ के हैं, आई गेस बिफोर आई डिड इट, जो हम एक्सपेरिमेंट करने से पहले गेस कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मार्क्स लगाए हैं। तो देखिए पहला है एम्प्टी बाउल, जो कटोरी थी वो फ्लोट कर गई थी, ठीक है, और उसके अंदर 6-7 पेबल्स डालने के बाद, पत्थर के टुकड़े डालने के बाद भी वो फ्लोट कर रही थी। आयरन नेल जो है सिंक कर गई थी। मैच स्टिक फ्लोट कर गई थी। एम्प्टी प्लास्टिक बोतल ये भी फ्लोट करती है। बॉटल हाफ फिल्ड विद वाटर, आधी भरी हुई बॉटल भी फ्लोट करती है। बॉटल फुल ऑफ वाटर, भरी हुई जो बॉटल है पानी से, वो सिंक कर गई। एल्यूमिनियम फॉइल जो है ओपन एंड स्प्रेड आउट है, मतलब खुला हुआ है, तो ये फ्लोट करेगा। अगर हम इसे एक टाइट बॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रेस करके एक बॉल बना देते हैं, तो ये सिंक कर गया है। इन अ कप लाइक शेप, कप की शेप में ये फ्लोट करेगा। सोप केक, साबुन का टुकड़ा जो है वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, लेकिन उसी साबुन के टुकड़े को जब हम एक प्लास्टिक की प्लेट पर रखते हैं तो ये फ्लोट करेगा। पीस ऑफ आइस, बर्फ का टुकड़ा, ये भी फ्लोट कर गया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं ब्लैंक्स की फॉर्म में, तो आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। द आयरन नेल सैंक इन वाटर, आयरन नेल डूब गई थी, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, सैंक। बट द कटोरी फ्लोटेड, लेकिन कटोरी तैर गई थी। इनका रीजन आपने बताना है, देखो बिकॉज के बाद आपने इसका रीजन बताना है। ये देखो तीनों क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोटेड ऑन वाटर, खाली बॉटल फ्लोट कर गई थी, जबकि बॉटल फिल्ड विद वाटर जो थी वो सैंक कर गई थी, मतलब डूब गई थी। बिकॉज का रीजन आपने इसमें लिखना है, ठीक है। तीनों के रीजन एक ही है, अभी बताती हूँ मैं आपको। थर्ड पढ़ लेते हैं उससे पहले। एल्यूमिनियम फॉइल फ्लोटेड व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट, जब ये खुला था तो ये फ्लोट करता है, और जब ये प्रेस्ड किया जाता है बॉल के अंदर तो ये क्या कर जाता है, सैंक। अब इन तीनों का एक ही रीजन है, वो क्या है, अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर या वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, कि नीचे से कितना पानी हटाया गया है, वो मैंने आगे लिख दिए हैं। देखिए, द आयरन नेल सैंक इन वाटर, आयरन नेल डूब जाती है बट द कटोरी फ्लोटेड, लेकिन कटोरी तैरती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द वेट ऑफ आयरन नेल का जो वेट है वो ज़्यादा था द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय इट, कि उसने अपने नीचे से कितना पानी हटाया उससे ज़्यादा उस आयरन नेल का वेट था, ठीक है। और कटोरी के केस में क्या हुआ था कि कटोरी का जो वेट है वो हटाए गए पानी से कम रह गया था, इसलिए वो फ्लोट कर गई। इन दोनों में भी सेम ही रीज़न आपने फिल करना है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, रीज़न। अब हम आगे चलते हैं। इज इट मैजिक, क्या ये जादू है। When आयशा woke up in the morning, जब आयशा सुबह उठी, अम्मी हैड फीवर, अम्मी को बुखार था। अबू मेड सम टी, अबू ने चाय बनाई, एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी, और अम्मी को मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ देने चले गए। ही टोल्ड आयशा, उन्होंने आयशा से कहा, यू बॉयल एग्स, तुम अंडे उबालो। ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन वाटर, और पानी में थोड़ा सा नमक भी डाल देना। आयशा टुक वाटर इन द पॉट, आयशा ने एक पॉट में पानी लिया। बाय मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन वाटर, और गलती से उससे पानी में ज़्यादा नमक डल गया। शी सॉ द एग्स एट द बॉटम ऑफ द पोट कम अप अ लिटिल, उसने देखा कि जो अंडे नीचे तली में बैठे हुए थे वो ऊपर आ गए, एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन वाटर, और पानी पर तैरने लगी, ठीक है। अब आपके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है, टेक सम वाटर इन अ ग्लास, ग्लास में कुछ पानी लो, पुट अ लेमन इन इट, इसके अंदर एक लेमन डाल दो, साबुत लेमन, निचोड़ना नहीं आपने। नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर, अब क्या करना है, आपने वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट, हाफ अ स्पून यानी कि आधी चम्मच सॉल्ट डालना है। वर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर, क्या आपके लेमन पानी में तैरे। हाँ बिल्कुल तैरेंगे आपके लेमन, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर, जो लेमन फ्लोट किए सॉल्टी वाटर में, उसका रीज़न आपने बताना है, बिकॉज। तो रीज़न क्या है इसका, डेंसिटी, ठीक है। नमक ऐड करने के बाद या सॉल्ट ऐड करने के बाद वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू लेमन, इसलिए लेमन जो है वो फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही पानी में नमक डाला जाता है, शुगर भी आप डालोगे तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, तो वो फ्लोट करने लग जाएंगी, ठीक है। चलिए अब इस एक्टिविटी की हम एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं। डेड सी, डेड सी के बारे में आई थिंक आपने नहीं सुना होगा। इसका नाम डेड सी क्यों है,
क्योंकि इस सी में कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं पाई जाती, ना ही पेड़ पौधे पाए जाते हैं और ना ही कोई जानवर हैं। ऐसा क्यों होता है, चलिए पढ़ते हैं। ऑल ओशंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर, सभी महासागरों और समुद्रों में नमकीन पानी होता है। द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज द डेड सी, और सबसे ज्यादा नमकीन जो है वो कौन सा है, डेड सी। आपको पता है कहाँ पर पाया जाता है, इजराइल और जॉर्डन, इन दोनों देशों को आपस में मिलाता है, मतलब इनके बीच में है। हाउ सॉल्टी, कितना सॉल्टी होता है इसका पानी। इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, कि अगर 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिला दें, इतना ज़्यादा सॉल्टी इसका पानी होता है। वुड यू एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर, क्या आप इसको टेस्ट कर सकते हो। इट वुड बी वेरी बिटर, बहुत बहुत कड़वा होगा यू। इंटरेस्टिंगली, इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, अगर किसी इंसान को तैरना नहीं आता है, शी वुड नॉट ड्रॉन इन दिस सी, वो इस सी में कभी नहीं डूबेगा। शी विल फ्लोट इन वाटर एज इफ फ्लाइंग डाउन ऑन इट, वो फ्लोट ही करेगा चाहे वो इस पर लेट जाए, जैसे इस पिक्चर में शो किया हुआ है। ठीक है, रिमेंबर द लेमन यू फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर, जैसे आपने देखा था पिछली एक्टिविटी में कि नींबू कैसे तैरने लग गया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि सॉल्टी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ह्यूमन बींग से भी ज़्यादा होती है, इस वजह से ह्यूमन बींग भी इस पर तैरने शुरू कर देते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट पार्ट हैज़ बिन कंप्लीटेड हियर, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। वी विल मीट अगेन इन द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हम फिर से मिलेंगे। दिस इज़ आवर अपकमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।